दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। आज की हमारी कहानी एक शेर की। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और घना जंगल था। वहाँ जानवरों की एक अजीब सी दुनिया बसती थी। इस जंगल का राजा था एक शक्तिशाली और साहसी शेर जिसका नाम था सिंहराज। सिंहराज ने जंगल के हर कोने में अपना आतंक फैलाया था। उसकी दहाड़ से बड़ों बड़ों के दिल कांपते थे। उसकी आंखों में वो तेज था जो किसी और में न था। वह अपनी रानी तारा के साथ जंगल के सबसे बड़े और सुरक्षित गुफा में रहता था। सिंहराज और रानी तारा का जीवन बहुत सुखमय था। सिंहराज का बल और उसकी सामर्थ्य, उसकी ताकत जंगल के सभी जानवरों से सबसे ऊपर मानी जाती थी। लेकिन समय के साथ सिंहराज की उम्र बढ़ी और उसकी शक्ति भी कम होने लग गई। अब वह पहले जैसा ताकतवर नहीं रहा था। उसकी मांसपेशियां अब ढीली पड़ने लग गई और उसकी दहाड़ में भी वो गूंज नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। एक दिन सिंहराज ने महसूस किया हुआ कि उसका शरीर अब पहले जैसा नहीं रहा और शिकार करने में भी उतनी ताकत लगानी पड़ती है जितनी पहले नहीं लगानी पड़ती थी। जंगल के अन्य शेरों ने भी उसकी कमजोरी देखी और धीरे धीरे उसकी उपेक्षा करना चालू कर दिया। एक बार जंगल में भयंकर सूखा पड़ गया। पानी की कमी हो गई और फिर शिकार करना मुश्किल हो गया। सिंहराज के लिए यह समय बहुत ही कठिन था। उसकी बढ़ती उम्र और शारीरिक कमजोरी ने उसे शिकार करने से मजबूर किया। उसका सामना चौले जैसे ताजगी भरे शेरों से नहीं हो पा रहा था। रानी तारा ने सिंहराज से कहा कि प्रिय, तुम अब पहले जैसे शक्तिशाली नहीं रहे। अब तुम्हें आराम करने की ज़रूरत है। तुम अपनी जगह मुझे अन्य शेरों को नेतृत्व करने दो। सिंहराज ने कहा कि तारा, यह जंगल मेरा है। मैं इसे किसी के हाथों में नहीं छोड़ सकता। मैंने इसे अपनी ताकत से जीता है और अपनी शक्ति खोने के बाद भी इसे नहीं छोड़ सकता। लेकिन उसकी बातों में वह आत्मविश्वास और जोश नहीं था जो पहले हुआ करता था। वह अब अंदर से टूट चुका था। सिंहराज की कमजोरी ने जंगल में असंतुलन पैदा कर दिया था। दूसरे शेरों ने उसकी गैर हाजिरी में अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन शुरू कर दिया। एक युवा शेर जिसका नाम था रवि सिंहराज के खिलाफ मुकर हो गया था। रवि का मानना था कि सिंहराज अब बूढ़ा हो चुका है और उसे जंगल का सिंहासन छोड़ देना चाहिए। वह खुद को जंगल का अगला राजा बनाने के लिए तैयार था। रवि ने अन्य जानवरों को भी सिंहराज के खिलाफ उकसाना शुरू कर दिया। उसे अपनी ताकत का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे जंगल के अन्य जानवरों के बीच सिंहराज के खिलाफ भ्रांतियां फैलने लगी। रानी तारा ने यह देखा तो वह चिंतित हो गई। उसने सिंहराज से कहा कि प्रिय, अब तुम्हें इस जंगल के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। तुम्हारी उम्र बढ़ गई हो, अब तुम्हारी शक्ति पहले जैसी नहीं रही। क्या तुम अब भी यह जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार हो? सिंहराज ने दुख के साथ कहा कि तारा, मैं नहीं चाहता कि किसी को मेरी कमजोरी का फ़ायदा उठाने का मौका मिले। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी जंगल के लिए दी है और यह मुझे समझने की ज़रूरत है कि कोई भी चीज़ सिर्फ ताकत से नहीं चलती बल्कि समझ और सच्चाई से चलती है। एक दिन सिंहराज ने फैसला किया कि वह जंगल के राज का त्याग करेगा और अकेले एक लंबी यात्रा पर चला जाएगा। वह अपने आप को फिर से खोजने और अपनी खोई हुई ताकत को फिर से प्राप्त करने के लिए अपने जीवन के उद्देश्य को समझने के लिए बाहर निकला। रानी तारा ने उसका साथ देने का प्रस्ताव दिया, लेकिन सिंहराज ने उसे रोकते हुए कहा कि तुम जंगल में रहकर रोगों की देखभाल करो और मुझे अपने मार्ग को अकेला ही तय करना है। सिंहराज की यात्रा बहुत ही कठिन थी और उसकी कठिनाइयाँ यात्रा के साथ साथ बढ़ती ही जाने वाली थी। वह जंगल के बाहर विस्तृत मैदानों में गया, पहाड़ों पर चढ़ा, नदियों के किनारे पर आराम किया। इस यात्रा ने उसे बहुत कुछ सिखाया। वह समझ गया कि जीवन में ताकत केवल शारीरिक नहीं होती बल्कि मानसिक और आत्मिक भी होती है। वह जितना अपने भीतर जाता वह उतना ही समझता गया कि असली ताकत शक्ति शरीर के भीतर से आती है, न कि बाहरी रूप से। सिंहराज यात्रा के पास वापस जंगल लौटा। अब वह पहले जैसा शक्तिशाली नहीं था, लेकिन उसे अपना आत्मविश्वास और समझ पा लेती। वह जानता था कि उसका असली बल उसकी बुद्धि, अनुभव और दयालुता में छिपा हुआ है। उसने सभी जंगल के जानवरों को इकट्ठा किया और उनसे बातचीत शुरू की और उन्हें समझाया कि केवल ताकत से नहीं बल्कि समझ और सहयोग से ही जंगल में शांति और संतुलन स्थापित हो सकता